नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे ताजा लेटेस्ट अपडेट आप तक। ये खबरें सही सही आप तक पहुंचे, इसके लिए आप बस साथ में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, सभी मुख्य समाचार एक एक करके जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा वी सपोर्ट इंडिया। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। फिर से होगा पुनर्मतदान, चुनाव आयोग ने दिया है आदेश। जी हां, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बताते चलें जो निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। 24 अप्रैल को ये वोटिंग होगी। आप सभी को बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के उन 8 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया है जहां 19 अप्रैल को एक साथ कराए गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी और हिंसा होने की जानकारी सामने निकल के आई थी। चले जिन मतदान केंद्रों पर यहाँ पे पुनः मतदान कराया जाएगा उनको लेकर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी लीकेन कोयू ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आयोग ने आदेश दिया है कि इन 8 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाए और जो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को वह अमान्य घोषित किया गया है और सुबह 6 बजे अब 24 अप्रैल को यहाँ पे मतदान नए सिरे से शुरू होगा जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यहाँ पे ये ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। चरण के मतदान के बाद बीजेपी में है घबराहट। जी हां, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में हार भांपने के बाद बीजेपी खेमे में घबराहट है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान निकल के आया सामने। ममता बनर्जी ने कहा कि भय और घबराहट ने बीजेपी को जकड़ लिया है। देश भर की लगभग 100 सीट पर पहले चरण के मतदान के बाद उन्हें हार का एहसास होने लगा है। हार का एहसास होने के बाद इसीलिए ये इनके नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। भगवा खेमे का सफाया अब कभी भी हो सकता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को लेके जोरदार हमला बोला जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को लेकर यहाँ पे आपत्तिजनक बात कही थी, जिसको यहाँ पे चुनाव आयोग के पास भी ले जाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी। अब उसी पे सीएम ममता बनर्जी का ये बयान निकल के आया है। अगर आप लोग भी सीएम ममता बनर्जी के बयान से सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। न्यूज़ हरियाणा से निकल के आ रही है। जी हां, हरियाणा में बीजेपी का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरपंच एसोसिएशन का ऐलान, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का करेंगे समर्थन, गांवों में नहीं घुसने देंगे बीजेपी उम्मीदवार। एक तरफ हरियाणा में किसान बेरोजगार बीजेपी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ाए हैं। अब सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पंचायतों में 2 लाख से अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से करवाने के खिलाफ आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में पुलिस की लाठियां खाने वाले सरपंचों ने चुनाव में बीजेपी की यहाँ पे मुखालफत करने का ऐलान किया है। बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही है। हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। करनाल में सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि वह प्रदेश में इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगी। एसोसिएशन ने साथ ही घोषणा की कि वह लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी का विरोध करते हुए उनके उम्मीदवारों को गांवों में एंटर नहीं होने देंगे, उन्हें घुसने नहीं देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सरपंच एसोसिएशन ने ये बड़ी बात कही है। आपको बताते चलें, करनाल के जाट भवन में मीटिंग के बाद हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने यह फैसला लिया। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सरपंचों ने कहा कि प्रदेश की हरियाणा सरकार ने हर वर्ग की मांग को लाठी चार्ज से दबाने का काम किया है, पंचायतों के अधिकार छीन लिए जिससे कि सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं करवा पाए। ये देख सकते हैं जोरदार तरीके से बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा में तो स्थिति बद से बदतर हो गई है बीजेपी के लिए। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ यहाँ पे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह आखिरी चुनाव है, अगर बीजेपी जीत गई तो दोबारा फिर यहाँ कभी चुनाव नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अब इसी क्रम में योगी के मंत्री का दावा 2027 में नहीं होंगे यूपी में विधानसभा चुनाव, तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव ने दिया है करारा जवाब। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में साल 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया कि यूपी में विधानसभा चुनाव अब 2029 में होंगे। अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी कि जयवीर सिंह ने कहा यूपी में साल 2029 में एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव होंगे। उन्होंने एक देश एक चुनाव की ओर संकेत दिया था। अब उसी पर डिम्पल यादव ने टिप्पणी की और कहा कि एक देश एक चुनाव से ये लोग लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देख सकते हैं डिम्पल यादव ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता कई बार कह चुके हैं 400 पार का नारा
संविधान बदलने के लिए जरूरी है इतनी सीटें लाना? आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर पर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपकी राय भी महत्व रखती है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। पत्रकार रवीश कुमार का आ चुका बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री के नफरती बयान के खिलाफ 17,000 से अधिक नागरिकों ने लिखा है चुनाव आयोग को पत्र। रवीश कुमार बोले, उम्मीद है चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। तमाम विपक्षी नेताओं को नोटिस जारी करने वाला चुनाव आयोग अब यहाँ पे मूक दर्शक बना बैठा है और कोई भी कार्रवाई करने से हिचकिचा रहा है। इस पर यहाँ पे 17,000 से अधिक जागरूक नागरिकों ने यहाँ पे चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने जो नफरती भाषण दिया था, वहीं आपको बताते चले दूसरी तरफ पंजाब से आ रही है अपडेट। इसी को लेकर अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल बोले, एक प्रधानमंत्री को कभी भी जहर फैलाने वाला बयान नहीं देना चाहिए। यह देश हम सबका है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी नेता पर यहाँ पे जोरदार तरीके से हमला बोला है। एक और बड़ी खबर जानते हैं। नेता श्रीनिवास बीवी का आया बड़ा बयान। देश संविधान से चलेगा, ना कि नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से। श्रीनिवास बीवी ने यहाँ पे प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ही जोरदार हमला बोला है और कहा कि देश हमेशा संविधान से ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। बोले, मुझे चिंता है कि भारत को मोदी के रूप में नया पुतिन न मिल जाए। यहाँ पे तानाशाही का आरोप लगाया है कि इस बार अगर बीजेपी जीत गई तो देश में तानाशाही वाला माहौल हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। शरद पवार ने यह बड़ी बात कही है। दूसरी तरफ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। चुनाव आयोग को केरल के सीएम पिनराई विजयन ने जोरदार तरीके से घेरा है। पीएम मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष घेरने में लगा है प्रधानमंत्री को, बीजेपी को। पीएम मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर केरल सीएम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। आपको बताते चले तमाम विपक्षी नेता यही आरोप लगा चुके हैं। केरल सीएम ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वह इस मामले पर अब तक चुप है, जो कि एक चिंता का विषय है। विपक्षी नेता होते तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, चुनाव आयोग एक्शन लेता, नोटिस जारी करता। लेकिन प्रधानमंत्री मामले में, गृह मंत्री के मामले में बीजेपी नेताओं पर चुनाव आयोग कभी कुछ नहीं बोलता है। ये कैसी निष्पक्षता है, देख सकते हैं। चुनाव आयोग बुरी तरीके से यहाँ पे बरसे हैं सीएम पिनराई विजयन और यहाँ पे जोरदार तरीके से निशाने पे लिया है बीजेपी को भी। देख सकते हैं यहाँ ऐसा पहला मामला नहीं है। इस प्रकार और भी विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं इस मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। जिसके बाद एक बड़े विपक्षी नेता का बयान सामने निकल के आ रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। ये आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।